हेलो बच्चों हेलो बच्चों वेलकम टू माय चैनल यस स्मार्ट क्लासेस। मैं सुंदरम पांडे आप सबको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या, इसके लिए हमें हमारे सिलेबस में केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई है। पहला साइन और कॉस का दिया है, और दूसरा क्या कहते हैं टेन का दिया है, और फिर कॉड का दिया हुआ। ये तीनों दिए हुए हैं। कोसेक का एक दिया हुआ ना, ये तीनों दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हेडिंग्स आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? वो आइडेंटिटीज जो हमें कुछ न कुछ एंगल्स पे रिजल्ट दे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती है। ओके गाइज, तो हाँ गाइज वही चल के एनी एंगल which is gives some trigonometric identities। ओके गाइस, कोई एंगल जो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देता है, मतलब कुछ रिजल्ट्स देता है उसके बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं? एनी एंगल विच इज गिव्स सम रिजल्ट कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं? वो कोई एंगल जिस पे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ओके गाइस, आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं क्या क्या? तो हमारे सिलेबस में बेसिक 3 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई हैं। 3 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप्स क्या है, मतलब फर्स्ट क्या दिया हुआ है, मतलब ये आप क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, नहीं तो हम इसका भी प्रूफ बताते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, आप ये कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। आइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना। और तीसरी आइडेंटिटीज क्या है? वो कॉट के फॉर्म में है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, ये है तीसरी वाली, ये है। आइए हम देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अब हमें इसे आप इसको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक को लेकर चलेंगे, फिर आपको तीनों आइडेंटिटीज कैसे आती हैं वो हम आपको बताएंगे। ओके गाइज, तो आप इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगले इसका क्या कहते हैं वो प्रूफ बताते हैं कैसे आया ये। ओके गाइज, आइए अब हम पहले वाले आइडेंटिटीज से ये तीनों आइडेंटिटीज फाइंड आउट करते हैं कैसे आया ये। जैसा कि हमें पता है, पहला वाला आइडेंटिटीज हमारा क्या था? हमारा पहला वाला आइडेंटिटीज था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उससे अब हमें क्या लाना है?
एक आइडेंटिटीज मतलब जो थी मतलब वो कैसे आई, वो तो हम आपको मतलब बेसिक फॉर्म में बता दिए कि ऐसे ऐसे आइडेंटिटीज करके वो आई। अब कैसे आई ये पता होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है आइए अब हम आपको बताते हैं। पहली आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। विजुअल है ये? ओके गाइस, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसा कि ये नहीं दिख रहा है तो आइए फिर से कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप ना। तो इसमें हम पहले साइन से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद कॉस से कर देंगे। पहले हम इसको 1 बनाएंगे फिर इसको 1 बनाएंगे, तो हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज आ जाएंगी। आइए करते हैं। डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड ना, दोनों साइड में हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं। आइए तो हम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान में ये साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है दोनों साइड में, तो ये हम कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये अपान में साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट होके 1 बन गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, हमें फार्मूला पता है ये क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। आइए तो ये आइडेंटिटीज हमें क्या मिल गई यहाँ से, 1 प्लस ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, ये एक आइडेंटिटीज मेरे पास आ गई। और दूसरी आइडेंटिटीज कैसे आएगी, आइए अब नाउ फिर से, नाउ अगेन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा से हमें डिवाइड करना है, किससे कॉस स्क्वायर थीटा से, बोथ साइड ना। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो आइए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 1 हो गया इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, एक आइडेंटिटीज मेरे पास ये आ गई, एक आइडेंटिटीज ये आ गई और एक आइडेंटिटीज ये मेरे पास थी। आप पहले वाली आइडेंटिटीज से इन दोनों आइडेंटिटीज को कैसे लाना है वो आपको पता हो जाएगा, आप वो प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइज, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ बेसिक आपको बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे। ओके गाइज, अब हम देखेंगे मतलब वो कैसे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास आती हैं, वो हमें पता हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको भी आप प्रूव करके बताइए। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC। ओके गाइज, तो ये कहाँ से आया ये अब हम प्रूफ कर रहे हैं। आइए प्रूफ इसका देखिए कहाँ से आया। तो हमें एक ट्रायंगल है, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो आइए अब हम करते हैं बाई पाइथा थ्योरम। ओके गाइज, बाई पाइथा थ्योरम से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आइए
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ना। हाइपोटेनियस क्या है, AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, BC है, BC का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, AB है, AB का होल स्क्वायर ना। ये हो गया। अब हमें ये पता चल गया, तो अब हमें इसको प्रूफ करना है। तो पहले अब हम यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर कॉस की वैल्यू, फिर हम देखते हैं कि वो वैल्यू क्या होती है, फिर हम उस हिसाब से इसको पुट कर देंगे। ओके गाइस, आइए तो आइए पहले साइन की वैल्यू निकाल लें, फिर उसमें किस मतलब कैसे इसको बैठाना, मतलब क्या करना है, फिर वो आगे देखते हैं। आइए पहले हम साइन की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें यहाँ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है। और अब कॉस थीटा की वैल्यू आइए निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस हो जाता है, और बेस की वैल्यू कितनी है हमें, BC है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू AC। ये तो हमने आपको पिछले लेक्चर में, अगर आपको ये नहीं पता है कैसे निकाला जाता है, आप हमारे पहले लेक्चर को देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो को, सबसे स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री के पहले दूसरे तीसरे लेक्चर को आप देख लेंगे, ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो आइए अब हम ये करते हैं। अब हमें करना क्या है, ये देखिए हमें क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हमें इसमें से किसी एक को 1 बनाना रहेगा। तो हम इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 वाले को हम 1 बना लेते हैं। आइए तो हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। आइए लिख दीजिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर से ना। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 1 बन जाएगा, फिर वो हमारा BC अपान AC स्क्वायर वो हो जाएगा। आइए करते हैं, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर अपान AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर अपान AC का होल स्क्वायर ना। ये से ये कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। ये आइए देखते हैं, इसका स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, होल का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको ऐसे इसके होल का स्क्वायर कर देते हैं, इसके ऐसे होल का स्क्वायर हम कर सकते हैं, आपको पता ही है। आइए गाइस, BC अपान AC किसकी वैल्यू है, BC अपान AC कॉस थीटा की वैल्यू है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आइए लिख देते हैं इसको, 1 इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस AB अपान AC किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और हमने आपको बताया था पहले और दूसरे लेक्चर में कि ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, हमने आपको बताया था। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई, इसको हमने ये प्रूफ कर दिया। आप ये देख सकते हैं इसको। ओके गाइज, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको कुछ नोट्स पॉइंट लिखवाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ गाइज, आप ये मैंने आपको बताया कि कुछ नोट्स करने हैं आपको। आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। आप ऐसे नोट डाल के बुक में, मतलब कॉपी में अपने, जहाँ भी आप फेयर किए हुए हैं वहाँ पे आप अगर ऐसे, मतलब आपको मैं समझा, देखिए अगर थीटा इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी आता है,
35, 38 चाहे जो रहे ना, ETC। अगर ये कुछ भी आता है तो क्या होगा, साइन की जगह पे अगर ये ऐसे है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू 1, तो इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। अगर ऐसा है तो ये 1 ही होगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर 10 है और ये 20 है तब ये 1 नहीं होगा। जब ये दोनों 10 और 10 ही रहेंगे तभी ये इक्वल टू 1 होगा। 20 रहेंगे तभी 1 होगा। मतलब थीटा की वैल्यू जो हो वो दोनों में, थीटा की वैल्यू दोनों में समान रहनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो इक्वल टू 1 होगा। ओके गाइस, ये नोट था, आप इसको कीजिए। फिर उसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, आप इसको नोट कीजिए। ओके गाइस, आइए अब हम ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट करते हैं। जैसा कि आपका जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, वो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको एग्जांपल बताए थे, इसी की बेस पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है। अगर नहीं आता है तो फिर हम आपको आगे बताएंगे कैसे क्वेश्चंस होगा। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। आइए, ये सॉल्यूशन हमें क्या दिया, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। देखिए, कॉस ए tan ए एंड सेक को हमें साइन ए के टर्म्स में मतलब कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हमें वो करना है। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, हमें पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में हमारा साइन, मतलब साइन के टर्म्स में यही एक रेशियो है जो हमें साइन के टर्म्स में मतलब इन सबको एक्सप्रेस करा सकता है। तो आइए हम पहले इसको लिख लेते हैं, अपने आइडेंटिटीज को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके गाइज, हमें क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो थीटा के सारे टर्म्स ए के टर्म्स में दिए हैं तो हम यहाँ पे ए कर देंगे। तो हमें क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है साइन के टर्म्स में से। साइन के टर्म्स में कॉस ए की वैल्यू होना चाहिए, हमें ये निकालना है। तो हम साइन को इधर भेज देंगे, फिर कॉस की इधर रहने देंगे। तो आइए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ना। तो अब हम यहाँ से कॉस ए निकाल लेते हैं, कॉस ए की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल क्या होता है कि ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आइए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल all trigonometric ratio will be positive। ये अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग क्या है, टेक्नोमेट्रिक सभी रेशियो पॉजिटिव होंगे। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। ऐसे पॉजिटिव आप लगाएं चाहे ना लगाएं, वो आपका सेम ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना। कॉस ए की वैल्यू तो हमें साइन की टर्म्स में मिल गई। अब हमें tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें tan ए का फार्मूला पता है, क्या पता है, फर्स्ट तो आ गया। सेकंड, हमें tan ए इक्वल टू क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए। ये फार्मूला हमें पता है। अब हम यहाँ पे साइन के टर्म्स में हमें लाना है, तो हम कॉस की वैल्यू यहाँ पिट कर देंगे, उसके बाद ये हमारा साइन के टर्म्स में हो जाएगा। आइए, tan ए इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे है। आइए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, tan की वैल्यू हो गई, ये कॉस की हो गई। हमें कॉस tan की तो हमें पता हो गई। अब हमें सेक की निकालनी है। तो सेक की वैल्यू हम साइन के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कॉस की वैल्यू है, tan की वैल्यू है, तो हमें सेक का फार्मूला पता है कि सेक का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान कॉस ए होता है ना। तो फिर वहाँ पे हम कॉस ए की वैल्यू रख देंगे, तो हमें साइन के टर्म्स में इसका फार्मूला मिल जाएगा। आइए अब हम थर्ड नंबर करते हैं। क्या करना है, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा वो, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, आइए इधर। तो क्या हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू
1 बाई कॉस ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लिए बच्चे कितने इजीली से सॉल्व हो गया ना। पहले हमने कॉस की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमें टेन का फार्मूला पता है साइन अपन कॉस, कॉस को रख दिया तो साइन के टर्म्स में आ गई। मतलब पूरा क्वेश्चन ही बोल रहा है इन तीनों की वैल्यू जो है वो साइन के टर्म्स में हमें निकालनी है, तो हमने वो चीज़ कर दिया। ओके गाइस, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मतलब एग्जाम्पल अगला। ओके गाइज, आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट सेक ए कोष्टक में दिया हुआ ब्रैकेट में दिया हुआ 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। मतलब इतना इक्वल टू इतना हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें सोचना है कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। एक साइड को पहले हम ले लेते हैं, एक साइड को लेकर दूसरे साइड को हम प्रूफ कर देंगे। हमें करना क्या है इसमें, हमें केवल बेसिक 3 टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, और हमें कुछ बेसिक फार्मूला पता है कि जैसे कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक होता है, ये सब हमें फार्मूला पता है। सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस होता है ना, ये सब पता है। तो ये हमें साइन के टर्म्स में दिया हुआ है, और 1 माइनस साइन, और ये सेक और टेन के टर्म्स में दिया हुआ है। अगर सारे एक ही टर्म्स में तो ईजिली हो जाए। हमें ये ऐसे अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई करके तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट और लॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, ईजी मेथड से सॉल्व करना है। आइए अब हम सेक को क्या लिख सकते हैं इसमें, आइए पहले लिख लेते हैं। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 ना, ये हो गया ना। तो अब हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। आइए 1 बाई कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो गया, और हमें सेक ए प्लस टेन ए दिया हुआ है। तो अब हम सेक को क्या करेंगे 1 बाई कॉस, हम पूरे को कॉस और साइन के टर्म्स में कर देंगे, क्योंकि कॉस और साइन के टर्म्स में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करके करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा बोर्ड में कि आप सारे क्वेश्चन को कॉस और साइन के टर्म्स में करें। ओके गाइज, आइए अब हम इसको सेक को क्या करेंगे 1 बाई कॉस से कर देंगे, प्लस टेन को क्या कर सकते हैं साइन अपान कॉस, साइन ए अपान कॉस ए ना। आइए अब हम इसको करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व। आइए अब हम इसको साथ ले लेते हैं। जैसे मतलब अब देखिए क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे नीचे कॉस आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे नीचे कॉस रहेगा, ये भी कॉस रहेगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो वो बन सकता है। उस कंडीशन में हमारी ये मतलब उससे हमारा बहुत ईजी हो रहा है। तो आप सारे टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को ज़्यादातर जैसे प्रूव करने वाले होंगे तो आप उसको साइन और कॉस में करके करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। आइए तो अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए ना, इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको कॉस से हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा ना। आइए अब हम पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए अब आपको ये फार्मूला पता होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, वो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अब हम क्या कर देंगे, आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन कॉस का मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो और ये दोनों सेम होगा। तो आइए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप जो आपके पास आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इससे हम 1 माइनस साइन मतलब साइन को उधर भेज दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए अपान
कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड, हमारा ये प्रूफ हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और हमारा राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और जैसे आप लोग यहाँ की बात किए तो ये यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता ही होगा अलजेब्रा का, ए प्लस बीजगणित का, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्ट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है ना गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। हमें क्या करना है, इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। हमने आपको बताया दूसरे क्वेश्चन में कि कोई भी आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो चाहे विदाउट प्रूफ, आप ज़्यादातर जिस टर्म्स में बोला रहे, अगर प्रूफ करने वाला है तो आप ज़्यादातर उसको साइन और कॉस के टर्म्स में करके उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आइए गाइस देखते हैं। अब तो आप लोगों को आने लगा होगा। ओके गाइस, ये कॉट ए, तो अब हमें क्या करना है, कॉट ए का फार्मूला हमें पता है कॉस अपन साइन। आइए लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए माइनस कॉस ए अपन, किसी आप एक साइड को लेकर दूसरे साइड को प्रूफ कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए ना। अब हम कॉट ए को क्या करेंगे, कॉस अपन साइन के टर्म्स में करेंगे। आइए कॉस ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए अपान में कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो एक टर्म्स बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कॉस को कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, वो कट करके आपको कोसेक माइनस मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। बट आपको डायरेक्ट शॉर्ट में नहीं करना है, आपके लिए क्या है, आप इसको या तो आप एलसीएम लेके करेंगे फिर भी आपका आंसर वही आएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कॉस ए को हम लिख लेते हैं और क्या बचा हमारे पास 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए का फार्मूला क्या है, कोसेक ए है, कोसेक ए माइनस कॉस ए है, अपान में क्या है, सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे मतलब रिपीट करना है। कॉस ए 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा प्लस कॉस ए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, कोसेक ए माइनस 1, तो हमारे पास है कोसेक ए है और दोनों में मतलब हमें सेम क्या दिख रहा है, कॉस ए दिख रहा है, तो हम कॉस ए को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हमारा वो, आइए देखते हैं क्या होगा आगे। तो कॉस ए को हम कॉमन ले लेते हैं अपान कॉस ए, ऊपर नीचे दोनों से ले लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है, क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1, ये बचा, आप देख लीजिए यही बचने वाला है। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा हमारे पास, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस कोसेक ए प्लस 1, हमारा क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ओके गाइज, ये क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और सारे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी बेस पे मिलेंगे सारे क्वेश्चन। ओके गाइज, आप पूरे क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर आपको जो नहीं आता है तो फिर वो हम आपको अगले लेक्चर मतलब अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके गाइज, आप तब से ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।